हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी जनरल लव रीडिंग फॉर सितंबर 6 टू सितंबर 12। ओके, ये जनरल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग को या स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश ना करें। जो रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए एंटरटेनमेंट समझ के, बिकॉज वी डोंट वांट टू कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं रीडिंग से। तो जस्ट इसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज से सुने, ठीक है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप चेकआउट करना चाहते हैं तो देयर विल बी कमिंग स्टफ ऑन दैट हैंडल्स। ओके, बहुत समय से बोल रही हूँ। और ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर चैनल, इंग्लिश चैनल। ओके, मेरे बहुत लोग दुखी हैं मेरे उससे, लाइक मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलती हूँ, तो ये प्योर हिंदी भाषा का चैनल होगा और वो चैनल होगा प्योर इंग्लिश भाषा का चैनल, ठीक है। तो जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा चुन ले, ठीक है। ऑल्दो आई विल ट्राई टू ब्रिंग लव रीडिंग के अलावा भी मैं इस चैनल पे एक और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँ। जैसे मैं पहले लेके आती तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। ओके, आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी चेंजेस इस चैनल में भी। ओके, वीकली लव रीडिंग्स तो आपके लिए आ ही रही हैं, और भी गाइडेंस की रीडिंग्स मैं लेकर आऊँगी, जैसे स्पिरिट के मैसेजेस आपके लिए, जो भी मतलब गाइडेंस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। और उस चैनल पर भी ऐसा ही होगा, और बस भाषा का फ़र्क होगा। ओके, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का फ़र्क होगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा हिंदी में बातें कर सकूँ, ठीक है। ओके, so let's get started with your reading. Hi Virgos, let's see what are the messages for you for upcoming week. We have finances and material changes in reverse, victory and success, wisdom, passion ignited, firm foundation in reverse, positive movement forward in reverse, authority, crown chakra, इमोशनल विड्रॉल इन रिवर्स, टेम्पटेशन इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो अपनी एक पैटर्न से बाहर आ रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस ये पर्सन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में भी ये कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, सक्सेस या विक्ट्री की तरफ ये लगे हुए हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो मे बी ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा मूवमेंट लेने को भी तैयार नहीं है, ठीक है। एंड पैशन इग्नाइट इज शोइंग मी कि इनके मन में फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, फीलिंग्स हैं। कुछ ना कुछ हो सकता है आप लोगों का दोबारा से एनकाउंटर हो सकता है, बट यहाँ पे ये पर्सन रेडी अभी भी नहीं है। ये पर्सन में भी अपनी उसी एम्परर एनर्जी में है कि चीज़ें, थिंग्स विल गो देयर वे, एंड लीड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वाइज हो सकते हैं पर्सन, बहुत वाइज हो, मे भी बहुत मेच्योर हो और अपनी जगह सही हो, ठीक है। सक्सेस को ये पर्सन ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आई फील इस कनेक्शन में कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, एंड बट यहाँ पे मुझे टेम्पटेशन इन रिवर्स ये दिखा रहा है कि यहाँ इस जो पूरे कनेक्शन की टॉक्सिक एनर्जी थी, जो भी आपस में कर्मा होता है हमारा, एक दूसरे को लेसन देना, एक दूसरे को मतलब एक साइलेंस होगा यहाँ पर, आराम से चीज़ें होंगी अब जो भी होंगी। एक जो भी हैवॉक, जो भी परेशानियाँ थी, जो भी बातें एक दूसरे को सुनाना या कुछ भी XYZ, या किसी से एक दूसरे से लेसन लेना, वो सब चीज़ें जो हैं हो चुकी हैं। ओके, अब आपका कंटेम्पलेशन का में भी टाइम है, या फिर इस पर्सन का कि आप सोचें कि चीज़ें कैसी थी, कैसी हो रही हैं, या XYZ। और अगेन यहाँ पे इंट्यूशन किसी की बहुत ज़्यादा शार्प है और बता रही है उस पर्सन को कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे, विद द क्राउन चक्र कार्ड। ओके, दिस कार्ड फेल ऑफ एंड इट इज़ रेस्ट एंड रिजुवनेशन। ओके, तो अगेन यहाँ पे किसी को एक पॉज लेने की ज़रूरत है, या ले रहे हैं। इस कनेक्शन में एक पॉज चल रहा है। आई थिंक इस पर्सन की इंट्यूशन इनको कहीं ना कहीं दोबारा से चीज़ें शुरू करने के लिए कह रही है।
ओके, टू री इग्नाइट द पैशन एंड लव बिगिन्स। यस, यहाँ पे आप होप कर सकते हैं कि पर्सन कुछ ना कुछ रीच आउट करेंगे आपके पास इमोशनल जेस्चर के साथ। ये पर्सन जा रहे हैं, बट पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड इन रिवर्स इज शोइंग मी कि अभी में भी ये पर्सन कोई एक्शन ना ले। इनके मन में ये चीज़ ज़रूर आ रही है, क्योंकि इनको में भी हायर गाइडेंस इस तरफ इशारा कर रही है कि ये सोचें इस बारे में भी। ओके, एंड देन वी हैव सॉलिट्यूड इन रिवर्स विच इज़ शोइंग मी कि ये पर्सन कोई भी इनर वर्क या कोई भी अपने साथ वो समय ही नहीं बिता रहे हैं। तो आपके साथ तो क्या ही बिताएंगे, ज़्यादा अपनी चीज़ों को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, या फिर आप में भी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और ज़्यादा ज्ञान आपको अपने बारे में लेना चाहिए। अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आप नहीं ले रहे हैं कहीं ना कहीं में भी, इसलिए भी चीज़ें अनहील्ड हैं और आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं है, सिर्फ सोचते ही रहेंगे। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, पर्सन भागना तो बंद कर रहे हैं एटलीस्ट। हर्मिट इन रिवर्स, हर्मिट इन रिवर्स एंड सॉलिट्यूड इन रिवर्स इज शोइंग मी कि यहाँ पे कोई बोल रहा है बहुत बिजी है या बहुत ये है, और पर वो पर्सन अकेला है और वो पर्सन अपने ऊपर लाइक कोई वर्क नहीं कर रहा है, उस अकेलेपन में डिप्रेसिव हो रहा है, मे बी रेस्ट करना चाह रहा है, चीज़ों पे अपनी और चीज़ों में ध्यान देना चाह रहा है और ज़्यादा सोच नहीं रहा है इस कनेक्शन के बारे में। ओके, बट इस कनेक्शन की जो भी पेन थी वो कहीं ना कहीं सबसाइड हो रही है। पेन वाला एरिया या पेन वाली सिचुएशन या एक दूसरे को ना समझना और कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना, वो सब एंड हो रहा है। ओके, तो मे बी एक ऑकवर्ड साइलेंस हो आप लोगों के बीच में विच इज़ लीडिंग टू नो वेयर, बट इट विल लीड टू समवेयर व्हेन द टाइम विल कम। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। वी हैव मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, आपको अपनी इनर नोइंग को अगेन जानना है। यहाँ क्राउन चक्र कार्ड भी आया था। ओके, विच इज़ शोइंग मी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लाइक में भी स्पिरिट कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर अगेन मेडिसिन मदर एनर्जी है कि अपने अंदर हील करें। आपको कुछ डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं भगवान की तरफ से, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन लाइक मिल रहा है व्हेन यू आर मेडिटेटिंग और समथिंग। आपको कुछ ना कुछ इस पर्सन की हालत या आपकी अगेन खुद की में भी हो सकता है कि आपको अपने इमोशन से थोड़ा सा विड्रॉ करना चाहिए और अपनी सोल को सुनना चाहिए। मे बी इमोशंस के बातों में हम आकर बहुत सी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं किसी सिचुएशन में, बट जब आप एक रिलैक्सिंग मोड में जाते हैं तब आपकी सोल आपसे बात करती है। तो उस इनर नोइंग को पहचानिए, उस इनर नोइंग की आवाज़ आपको कहीं ना कहीं में भी दी जा रही है कि इस कनेक्शन में आपको कैसे बढ़ना है, और मे बी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अपनी इनर नोइंग को जानिए, जो भी आप समझ रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में मे बी वो सही हो, और ये भी हो सकता है कि अगेन आप अकेले में समय बिताएं तो आपकी वो इनर नोइंग और ज़्यादा शार्प हो जाए। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम दिस डेक फॉर योर सेल्फ केयर। ओके, वी हैव एडवेंचर अवेट्स। ओके, कोई ना कोई एडवेंचर या कोई ना कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, इस कनेक्शन में होने वाली है। आई फील आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, एक दूसरे से मीट कर सकते हैं, या फिर अगेन एज आई सेड कि कोई ना कोई इनकाउंटर आपका फिर से हो सकता है इस पर्सन के साथ। ओके, एंड देन वी हैव ब्रेक अप योर रूटीन and live a little sweetheart, it's time for some adventure। or it can also be for this person कि this person is not even thinking about anything, तो इनको में भी थोड़ा सा आप अपने लिए समय निकालना चाहिए। it's time for some adventure, plan a vacation, take a spontaneous drive, a change of place, a change of pace and scenery will do you good। कुछ भी चेंज करते हैं, मे बी आप जस्ट लॉन्ग ड्राइव पर ही चले जाते हैं कहीं अच्छी जगह पर, तो भी आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है काफ़ी दिनों के लिए, काफ़ी मूड अच्छा हो जाता है। प्लस यू नेवर नो whom you will meet and you will experience along the way, और आपको नहीं पता आपका कौन सा कोई फ्रेंड आपको मान लीजिए कहीं लेके जाना चाह रहा है, तो कब आपको कौन कहाँ मिल जाए आपको कुछ पता नहीं है। फैबुलस न्यू फ्रेंड और पार्टनर, कोई न्यू फ्रेंड या कोई न्यू पार्टनर, अ स्पेक्टेक्युलर मील एट अ चार्मिंग
लोकल जॉइंट, ओके, कोई अच्छी सी अमरीक के ढाबे पे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ओके, कोई ढाबे वगैरह पे हाईवे पे जाइए और अच्छे से खाना खाइए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आपके पर्सन के लिए भी ये हिदायत है कि अगर एक पर्सन सिर्फ उस काम में ही लगे हुए हैं तो कुछ ऐसा हटकर करें लाइफ में, ठीक है। इस सिचुएशन से थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करें एंड द विस्टा ऑफ अ लाइफ टाइम एडवेंचर अवेट्स, ओके। तो अगेन आपके लिए कुछ ना कुछ में भी एडवेंचर हो सकता है, कुछ ना कुछ नया हो सकता है। मतलब अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। अपने आप को अच्छा ड्रेसअप कीजिए, कहीं जाइए, कोई मार्केट जाइए, कहीं दूर जाइए, थोड़ा सा दूर कहीं जाइए, ओके तो आपको अच्छा लगेगा, ओके। सो दिस वाज अ मैसेज फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।